नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल में काउंट इफ्स फार्मूला सीखने वाले हैं। ये फार्मूला एक्सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, काउंट इफ्स फार्मूला एक्सेल में कैसे लगाते हैं ये सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, काउंट इफ्स फार्मूले का इस्तेमाल करके जितने भी सेल में डेटा है उसमें आप कंडीशन लगा करके उस सेल के डेटा को काउंट कर सकते हैं। एक कंडीशन अगर लगा करके सेल के डेटा को काउंट करना है तो काउंट इफ फार्मूला काम करता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कंडीशन लगा करके अगर सेल में कोई डेटा आपने लिखा है उसको काउंट करना है तो काउंट इफ्स फार्मूला काम करता है। कैसे, थोड़ा सा इसे आप और समझिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो डेटा है इसमें से केवल फीमेल को हमें यहाँ पर काउंट करके दीजिए, तो एक कंडीशन ही आपको दी गई कि केवल आपको फीमेल काउंट करना है और उस कंडीशन में आप काउंट इफ फार्मूले का इस्तेमाल करके काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि फीमेल तो काउंट करना है लेकिन जो फीमेल बिहार की है उसे काउंट करिए, तो उस कंडीशन में काउंट इफ फार्मूला काम नहीं करेगा, काउंट इफ्स फार्मूला काम करेगा। और तीसरी कंडीशन अगर आपसे ये कह दी जाए कि फीमेल को तो काउंट करना है जो बिहार की है, दूसरी कंडीशन ये है, लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि बिहार में जितनी भी फीमेल हैं जिनको 12,000 सैलरी मिलती है उन्हें सिर्फ काउंट करना है, तो भैया उस कंडीशन में भी काउंट इफ्स फार्मूला काम करेगा। इसे आप सीधी भाषा में इस तरीके से समझिए कि अगर किसी डेटा में से एक कंडीशन दे करके अगर सेल में लिखे डेटा को काउंट करना हो तो काउंट इफ फार्मूला काम करता है। अगर किसी डेटा में से एक से ज्यादा कंडीशन रख करके अगर किसी सेल को काउंट करना है तो काउंट इफ्स फार्मूला काम करता है। मैंने जो है ऑलरेडी काउंट इफ के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग जो है काउंट इफ्स फार्मूले के ऊपर पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि आप जो है इसे एक्सेल में कैसे लगाएंगे, किस तरीके से कंडीशन दी जाती है। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर भी मैंने कुछ हेडिंग लिखी है, इसे भी आप बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला अगर आपने सीख लिया तो आप एक्सेल में काफी सारे काम को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। काउंट इफ फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर आपको टाइप करना है काउंट इफ्स। पूरा टाइप कर सकते हो या फिर जैसे ही टाइप करोगे तो नीचे फार्मूला आ जाएगा। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो डबल, या फिर टैब बटन जो कीबोर्ड में होता है उस पर क्लिक कर दोगे तो वो जो है फार्मूला एक्टिव हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया रेंज 1, तो आपको पहली कंडीशन यानी कि पहली शर्त यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1 में बतानी है। तो हम जेंडर के आधार पर यहाँ पर काउंट करेंगे, तो हम पहली कंडीशन में जेंडर का जितना भी सेल है ना सभी को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब आपसे पूछेगा क्राइटेरिया 1, तो इसके लिए जो है आपको डबल कोड में आप जो भी कंडीशन इसमें से रखना चाहते हैं उसे टाइप करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मेल ही अभी टाइप कर देते हैं कि ये जो जितने भी जेंडर हैं इसमें से केवल जो मेल हैं उन्हें ही हमें पहली कंडीशन में रखना है कि उन्हीं का डेटा यहाँ पर काउंट होना चाहिए। तो हमने पहली कंडीशन ये रख दी मेल की। इसके बाद जो है डबल कोड को बंद कर देंगे, फिर से लगाएंगे कॉमा। अगर दूसरी कंडीशन है आपके पास तो दूसरी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देना होगा। आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी कंडीशन हमारी है इसलिए हम जो है दूसरी कंडीशन में स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन स्टेट ही है। अगर आपकी कोई और हेडिंग है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब ये आपने जो दूसरा क्राइटेरिया रेंज दिया है इसमें से आपको क्राइटेरिया बताना है कि आप इसमें से कौन सी वैल्यू को यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बिहार को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बिहार टाइप कर देंगे, डबल कोड के अंदर टाइप करना है, सॉरी सिंगल कोड के अंदर हो गया था, तो हम यहाँ पर जो है बिहार टाइप कर देंगे, डबल कोड को बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपकी कोई तीसरी कंडीशन भी है तो वो आप कॉमा लगा करके दे सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर लगाते हैं कॉमा। अब आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया रेंज 3, हम क्या काम करेंगे यहाँ पर इसी तरीके से सैलरी को भी सिलेक्ट कर देंगे, फिर से लगाएंगे कॉमा और डबल कोड के अंदर जो है हमें क्राइटेरिया 3 पूछा गया है तो हम इसमें से जो भी वैल्यू को यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे। तो डबल कोट के अंदर उसको टाइप करना है, हम मान लीजिए 12,000 ही टाइप कर देते हैं। अब
हमने कंडीशन क्या रखी फिर से समझिए कि पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जितने भी मेल रहेंगे केवल वो काउंट होगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जो मेल बिहार के हैं केवल वो काउंट होगा। तीसरी कंडीशन हमने क्या रख दी कि जो मेल बिहार के हैं जिनकी सैलरी 12,000 है केवल उन्हीं की संख्या यहाँ पर काउंट होकर के आएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास और भी कंडीशन है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद करना कुछ नहीं होता है, ब्रैकेट को बंद कर देना होता है। जिस तरीके से मैंने ये फार्मूला आपको बताया है मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, फिर से इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, 100% समझ आ जाएगा। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपको इस तरीके से एरर आ रहा है तो फार्मूले में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर डबल कोड लग गया है। ठीक है, यही मिस्टेक है, हम जो है इसे सही कर देते हैं। डबल कोड का मतलब कि 2 बार नहीं लगाना है, एक ही बार लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस एंटर बटन को प्रेस करना है। तो अभी आप देखोगे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पहली कंडीशन क्या रखी थी कि मेल की है, दूसरी क्या रखी थी कि बिहार की है, और तीसरी कंडीशन क्या रखी थी कि 12,000 है, जो कि कहीं पर भी पूरी नहीं हो रही है। आप इस डेटा में देख सकते हो, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। लेकिन ये जो मेल है बिहार का है और इसकी सैलरी जो 20,000 है, अगर मैं इसे 12,000 कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। 12,000 करने के बाद जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए तीनों कंडीशन यहाँ पर फिल हो गई, यानी कि तीनों कंडीशन पूरी हुई, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर मैं इसे Ctrl+Z करूँ और तीसरी कंडीशन को इस फार्मूले से हटा दूं, यहाँ से यहाँ तक हमने तीसरी कंडीशन रखी थी, हम तीसरी कंडीशन को यहाँ से यहाँ तक हटा देते हैं। अब हमने 2 ही कंडीशन रखी है। पहली कंडीशन ये है कि मेल है और बिहार का रहना चाहिए, उनकी संख्या यहाँ पर काउंट होनी चाहिए। अब हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, जो कि मेल है और बिहार का है, बाकी बिहार का कोई भी नहीं है। ठीक है, जो मेल है ना वो यूपी का है, यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की साइड में जो मेल है वो पंजाब का है, बिहार का नहीं है। बिहार का केवल 1 ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इस मेल को, जो कुमार मेल है, इसको बिहार कर देता हूँ, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर संख्या जो है 2 हो गई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करेंगे, जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से काउंट इफ्स फार्मूला काम करता है। एक से ज़्यादा कंडीशन रख करके आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कंडीशन बदलनी है तो आपको फार्मूले पर डबल क्लिक करके यहाँ पर कंडीशन को चेंज करना होगा। जैसे कि अगर आप फीमेल का करना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर जो है फीमेल टाइप करना होगा इस तरीके से, मतलब उसको फार्मूले को डबल क्लिक करके एक्टिव करना होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर टाइप करना होगा और एंटर बटन को प्रेस करना होगा, तो वो फीमेल का डेटा आएगा। देख सकते हो, एक बिहार की फीमेल ये है और एक बिहार की फीमेल ये है। तो इस तरीके से आप कंडीशन चेंज करोगे डबल क्लिक करके। इसी फार्मूले को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि कंडीशन को यहाँ पर टाइप करने की बजाय आप पहले ही किसी भी सेल में ऊपर ही टाइप कर दें। जैसे कि मैं जेंडर में जो है पहले ही कंडीशन को टाइप कर देता हूँ फीमेल, और स्टेट में जो है हम पंजाब टाइप कर देते हैं, और इसके बाद जो है सैलरी में हम लोग 12,000 टाइप कर देते हैं। यानी कि जो हम लोग फार्मूले के अंदर कंडीशन टाइप करने वाले थे उस कंडीशन को हमने पहले ही टाइप कर लिया है। और इसे टाइप करने के बाद जब आप फार्मूला लगाएंगे तो और भी आसान तरीके से लगेगा। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर लिखना है आपको काउंट इफ्स, फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिए। क्राइटेरिया रेंज 1 में जो आपकी पहली शर्त है उसे पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देना है, लगाना है कॉमा। अब आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया 1, तो हमने यहाँ पर जो है जब पहली बार फार्मूला लगाया था तो क्राइटेरिया 1 में हमने डबल कोड में मेल टाइप किया था, लेकिन अब हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही टाइप करके रखा है। हम इसी सेल को रेंज में देंगे। तो क्राइटेरिया 1 में जो है हमें पहली कंडीशन का जो हमारी पहली शर्त है उसे जो है सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद लगाना है कॉमा। अब आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया रेंज 2, तो आपकी जो दूसरी शर्त है उसकी रेंज बतानी है। तो हमारी जो दूसरी शर्त है उसकी रेंज ये है, तो हम ये वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद लगाएंगे कॉमा। इसमें से आपका जो भी क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया 2 में बताना है। तो हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पंजाब का, तो हम जो है पंजाब वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर लगाएंगे कॉमा। अब आपकी अगर कोई तीसरी कंडीशन है तो आप क्राइटेरिया रेंज 3 में जो है दे सकते हैं। जैसे कि हमने तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर रखी है, तो हम तीसरी कंडीशन को क्राइटेरिया रेंज 3 में दे देंगे। फिर लगाएंगे हम लोग कॉमा। इसके बाद जो है इसमें से जो भी आपका क्राइटेरिया है
जो भी आप इसमें से काउंट करना चाहते हैं वो आपको क्राइटेरिया 3 में बताना है। तो हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है 12,000 सैलरी का, तो हम इस वाली सेल को सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि हमने फार्मूला जब यहाँ पर लगाया था तो क्राइटेरिया रेंज देने के बाद जो हमें काउंट करना है उसे हमने डबल कोड में टाइप किया था, लेकिन यहाँ पर हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने यहाँ पर सेल में पहले से ही टाइप करके रखा है और इसी सेल में जो भी वैल्यू टाइप रहेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा चलिए इसे मैं आपको दिखाता हूँ। इतना फार्मूला लगा लेने के बाद एंटर बटन को प्रेस करिएगा तो देखिए जो फीमेल पंजाब की जिसकी सैलरी 12,000 है केवल एक ही है। आप इस पूरे डेटा में से देखेंगे जो फीमेल है पंजाब की है जिसकी सैलरी 12,000 है केवल एक ही है जिसका नाम है पुष्पा। आप ये देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो है ये कंडीशन बदलनी है तो आपको इस फार्मूले के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, केवल आपको इस सेल को चेंज करना पड़ेगा। ये जो सेल में आपने वैल्यू लिखी है ना, इसको अगर आप चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। जैसे कि फीमेल की जगह जो है हम केवल मेल टाइप कर देते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए मेल जो है जो पंजाब के हैं जिनकी सैलरी 12,000 है 2 है। इसी तरीके से सैलरी के बेस पर अगर हमें निकालना है जो मेल पंजाब के हैं जिनकी सैलरी 15,000 है, अगर हमें ये पता करना है तो हम 15,000 को बदल देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला लगाने का ये फायदा है कि आपको फार्मूले के अंदर जो है जा करके चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, केवल आपको सेल में जो है चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ऑटोमेटिक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इन दोनों में से सबसे आसान तरीका ये है कि आपको इस तरीके से लगा लेना है एक बार, और बार बार जो है आप कंडीशन बदल करके रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद ऑफिस वगैरह में काम करना चाहते हैं तो इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से समझ आया है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है ना तो आप तुरंत नीचे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरे कहने से इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।